भारत के पड़ोसी देश नेपाल में एक बार फिर राजनीतिक और संवैधानिक संकट आ गया है। नेपाल सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना उसे इतना भारी पड़ेगा कि उसे अपनी सरकार गंवानी पड़ेगी। जबरदस्त हिंसा के बाद आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि पहले दिन जब हिंसा हुई तो करीब 20 युवक मारे गए, नौजवान मारे गए। इसके बाद हिंसा और भड़क उठी। सोशल मीडिया से बैन तो वापस ले लिया गया, लेकिन उसके बाद युवाओं की सीधी तौर पर मांग थी कि केपी सरकार को हटाया जाए। केपी ओली का इस्तीफा देने के बाद फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले 4 जो मंत्री थे, जिसमें गृह मंत्री भी थे, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा था इस हिंसक आंदोलन की वजह से। बहुत से जो सरकारी दफ्तर थे उसमें प्रदर्शनकारी घुस गए थे। युवा, लाखों की संख्या में युवा पूरे नेपाल में फैल गए। लाठी डंडों के साथ उग्र प्रदर्शन वो करने लगे, क्योंकि उनके साथी भी मारे गए। पहले तो बैन से शुरुआत हुई थी, लेकिन जब उन्होंने अपने साथियों को मरते देखा तो हिंसा और ज्यादा उग्र हो गई और अब इस्तीफा हो चुका है। ये भी सोर्सेस बता रहे हैं कि शायद केपी ओली देश छोड़कर चले जाएं, शायद दुबई जा सकते हैं। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो आप समझिए कि कैसे हुई। दरअसल नेपाल में जो राज परिवार हैं, क्योंकि वो कभी खुद सत्ता में रहते हैं और कभी उनकी तरफ से या एक तरह से उनको रिप्रेजेंट करने वाले ही जो हैं वो लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया के तौर पर सामने आ जाते हैं। लेकिन राजशाही वहाँ वही कायम है और वो तौर तरीके वहाँ कायम है। लेकिन राज परिवार के बच्चों का जो लाविश लाइफ स्टाइल है उसे लेकर दरअसल एक चर्चा होने लगी थी और #NepoKid जो है वो ट्रेंड करने लगा था। इसे रोकने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया और वो बैन सरकार को अपने इस्तीफे के साथ उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। आंदोलन और ज्यादा फैला कैसे? दरअसल एक बहुत ही पॉपुलर बालेंद्र शाह हैं, जो कि काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर हैं। वो बहुत ही पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर और कई बार अपने बयानों से, अपने तौर तरीकों से जो जनरेशन जो है जेन जी जो है उसके बीच बहुत पॉपुलर वो माने जाते हैं। उन्होंने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया था, जिसकी वजह से ये आंदोलन और ज्यादा फैल गया और ये भी अब मांग होने लगी है कि बालेंद्र शाह के हाथों में सरकार की कमान सौंप दी जाए। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो नेपाल में हो रही है। हालांकि नेपाल में कोई नई बात नहीं है, हर साल 2 साल में अलग अलग कारणों से वहां पर सरकारें गिरती हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं और नए प्रधानमंत्री आ जाते हैं। अब जो सोशल मीडिया पर जो बैन हुआ है, अब बड़ा सवाल ये आपसे है कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाना एक तरह से तानाशाही है, जिसका इस तरह से उग्र विरोध नेपाल में हुआ है? क्या आप ये मानते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक जैसे इमरजेंसी लग जाती है वैसा ही है आज के दौर में सोशल मीडिया को बैन करना, क्योंकि वो अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन करने का एक मंच है, यानी आपकी जो बोलने की आज़ादी है उसे बैन करना है, सोशल मीडिया को बैन करना, इसीलिए ये आंदोलन हुआ? या फिर आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया बैन का विरोध करने के बहाने एक तरह से इस हिंसा को भड़काया गया राजनीतिक कारणों से? क्या आप मानते हैं, बताइए।